भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर की बैठक बड़वार में समिति के अध्यक्ष दरबारी सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। फोरलेन संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने बताया कि सभी ने एक मत से भू अधिग्रहण अधिकारी नूरपुर द्वारा अपनाई गई तमाम औपचारिकताओं को NHAI प्राधिकरण को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सरकार से नूरपुर में प्रथम चरण कंडवाल से लेकर सिवनी तक 3,781 परिवारों को चिन्हित करने में मुआवजा राशि भुगतान हेतु दोहरी नीति को अपनाया गया और कम मुआवजा राशि का मूल्यांकन का निर्धारण किया, जो कि सरासर एक पक्षीय धोखा है। भू अधिग्रहण अधिकारी SDM नूरपुर से प्रथम चरण हेतु NHAI प्राधिकरण द्वारा 64 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने की मांग की गई थी, जबकि भू अधिग्रहण अधिकारी द्वारा बहुत ही चतुराई से 34 हेक्टेयर भूमि की DPR LAP बनाकर मुआवजा राशि भुगतान हेतु तैयार किया गया, जो कि सरासर गलत है, जिसका मूल्यांकन निर्धारण कम था, जबकि उसी मुहाल की दूसरे पार्ट का हिस्सा उसी उद्देश्य के लिए एक ही महीने के अंतराल में उसी पदाधिकारी द्वारा आधिकारिक पुष्टि करते हुए एक मरले का प्रथम चरण का निर्धारण कंडवाल मुहाल में 10,000 प्रति मरला था। लेकिन एक ही माह के अंतराल में कंडवाल में कौन सा पैरामीटर हाथ में आ गया कि उसी भूमि अधिग्रहण का उसी उद्देश्य हेतु 1 लाख प्रति मरला निर्धारण हो जाता है। या तो प्रथम चरण में निर्धारण गलत हुआ या दूसरे चरण में निर्धारण उचित हुआ। ऐसी कई खामियां हैं जिसमें प्रत्येक पीड़ित परिवार दुखी है। सुदर्शन शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए प्रशासन को अति शीघ्र भवनों का मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन जिला उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए 59,000, 47,000, 42,000, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष के हिसाब से प्रति स्क्वायर मीटर किया था। उससे कम भवन मुआवजा राशि भुगतान नामंजूर है, अन्यथा सरकार द्वारा किसी भी अथॉरिटी को निजी संपत्ति में सड़क निर्माण कार्य हरगिज आरंभ नहीं करने देंगे। आज हमने जो बड़वार में फोरलेन संघर्ष समिति की मीटिंग अध्यक्ष दरबारी सिंह जी की अध्यक्षता में की, उसमें हमारा जो मेन मुद्दा आज ये था कि जैसे पहले भू अधिग्रहण अधिकारी नूरपुर द्वारा हमें गुमराह किया गया और जो भूमि का मुआवजा राशि था उसके बारे में हमें किसी भी ऐसी बात के प्रति अवगत नहीं करवाया गया और लॉलीपॉप ही कहूँगा मैं, लॉलीपॉप की परिभाषा पर उन्होंने अपना पूरी जो कारगुजारी थी वो केंद्रित रखी। और जो सबसे बड़ा धोखा था वो ये था कि कमर्शियल लैंड और जो जंगल की लाइन, मैं तो ये इसका उदाहरण दूंगा कि सोना और पीतल का भाव एक करके जो मूल्यांकन निर्धारण किया, उससे 3781 परिवार जो हैं प्रथम चरण के कंडवाल से लेकर सिवनी तक बहुत दुखी हैं इस ज़मीन के भाव से। तो वो जिसकी 1 कनाल जगह गई है वो 1 मरला जगह भी नहीं खरीद पाता। और उसी ही तर्ज पर अब प्रशासन चला हुआ है कि बिल्डिंग के रेट जो हैं उसको अभी तक इन्होंने अवगत नहीं करवाया है, जिससे आम जो प्रभावित है वो असमंजस की स्थिति से गुजर रहा है, तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। कई बार अधिकारियों से, सरकार से, जहाँ तक कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उनसे आग्रह किया, लेकिन मात्र एक चोचला वो दे देते हैं कि आपको 5 स्टार होटल के बराबर, कंस्ट्रक्शन के बराबर मूल्य निर्धारण किया जा रहा है, वो आपको देंगे, लेकिन अभी बताएंगे नहीं। अब इनकी तो NHAI की टीमें जो हैं वो घूम रही हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम काम शुरू करेंगे। जब तक लोगों को पैसे तक नहीं मिले हैं वो काम शुरू कैसे कर सकते हैं? अपनी निजी संपत्ति में हम लोग तो उनको पाँव तक नहीं रखने देंगे।
पहले हमें ये रेट बताएं, क्योंकि तत्कालीन जो डीसी कांगड़ा थे संदीप कुमार जी, उन्होंने 59,000, 47,000 और 37,000 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से 3 रेट फिक्स किए हैं, जिसकी उन्होंने अवधि रखी थी 10 साल और 15 साल और 25 साल डेप्रिसिएशन के आधार पर। जब तक ये सरकार उसकी अधिसूचना आधिकारिक तौर पे जारी नहीं कर देती है, तब तक हम किसी भी अथॉरिटी को अपनी निजी संपत्ति में पाँव तक नहीं रखने देंगे, चाहे उसके लिए हमें हमारे जितने भी प्रभावित लोग हैं उनको जान तक न गंवानी पड़े। हम नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारी संपत्ति जो है, पुरखों की संपत्ति जिसका करोड़ों का मोल था, उसका निर्धारण जो है वो लाखों में किया, हज़ारों में किया। हम आज उसी ही आगामी रणनीति के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक मत होकर हमने अधिवक्ता बुला रखे हैं, टीमें बुला रखी हैं, उनसे भी हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और आगे हम इसकी कानूनी प्रक्रिया के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। We'll be right back.